नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन धोलेरा स्मार्ट सिटी मात्र एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा वीडियोस अपलोड करता हूं और इन वीडियोस के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर सकूं, चाहे फिर वो आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पूछ रहे हो या फिर आप इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ढूंढ रहे हो। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं इन वीडियो के माध्यम से कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे धोलेरा से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम एक और सबसे बड़े डाउट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो डाउट जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की। कई लोग धोलेरा में निवेश करने से पहले मुझसे पूछते हैं कि सर धोलेरा स्मार्ट सिटी में अभी तक कितनी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर कितनी कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है या फिर यूं कहें कि कितनी कंपनियों ने गुजरात सरकार के साथ धोलेरा में निवेश के लिए अग्रीमेंट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे क्योंकि यह वीडियो आपके निवेश में बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिरी तक जरूर देखना। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। देखिए, इन कंपनियों के बारे में आगे मैं बात करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि धोलेरा में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन मीडिया में उनके बारे में खूब खबरें आईं। तो उनके नाम बस मैं आपको बताऊंगा, इनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा नाम जो है वो है रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस इंफ्रा एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मीडिया में खबरें तो आई कि इसने धोलेरा में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन धोलेरा अथॉरिटी द्वारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। दूसरा बड़ा नाम है ओप्पो जो कि एक मोबाइल की जानी मानी कंपनी है। उसका नाम भी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए मीडिया में खबरों में आया, लेकिन धोलेरा अथॉरिटी द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। तीसरा नाम है वीवो भी एक मोबाइल की कंपनी और इसका भी नाम धोलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए मीडिया में आया था, लेकिन धोलेरा अथॉरिटी द्वारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो ये तीनों ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मीडिया में खबरें आई, लेकिन कहीं ना कहीं हमें धोलेरा अथॉरिटी के द्वारा इसके बारे में पता नहीं लगा। हो सकता है कि फ्यूचर में शायद इनका बारे में डिस्क्लोज किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई खबर नहीं है, इसलिए हम इस पर न्यूट्रल रहेंगे। खैर, अभी हम उन कंपनियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिनके बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। देखिए, हर बार की तरह मैं जो यहाँ पर पढ़ूंगा वो सब आपको पीछे स्क्रीन पर दिखेगा, जिससे आप तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो पहला अपडेट है 16 फरवरी 2017 का वो टाइम है जिस टाइम पे धोलेरा शुरू ही हुआ था और शुरुआत में ही यह अपडेट है। इस कंपनी के बारे में आपको बता देता हूं जिसमें 2017 में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आया था। धोलेरा और सिटी ऑफिशियल्स मेट @. एयरबस के बारे में शायद आप जानते होंगे, जानी मानी कंपनी है। डिफेंस के जो भी हेलीकॉप्टर, चॉपर या जो भी इक्विपमेंट बनते हैं वो ज़्यादातर एयरबस ही बनाती है। इस पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव एट एरो इंडिया 2017 एंड डिस्कस्ड प्लान ऑफ सेटिंग अप एरोस्पेस एंड डिफेंस पार्क एट धोलेरा SIR। मतलब एयरबस से एक साथ डिस्कशन हुआ है कि वो धोलेरा SIR में एक अपना डिफेंस पार्क और एक अपना एरोस्पेस सेटअप करे धोलेरा के अंदर। तो ये सिर्फ डिस्कशन हुआ है, इसके बारे में बड़ा अपडेट आगे आएगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। खैर, हम आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट है 19 फरवरी 2017 का, ठीक 2 दिन बाद का। इस पर लिखा हुआ है द गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप डिफेंस पार्क एट द सनद एंड खरोज GIDCS cumulatively spread over 1500 hectare and another स्टेट इन धोलेरा SIR फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग MSMEs। मतलब कि सनद और खरोज में एक वो डिफेंस पार्क खोलेंगे, उसके अलावा गुजरात के धोलेरा में भी MSMEs डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट लगेगी जो कि गुजरात गवर्नमेंट लगाएगी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब हम आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट अब वो एयरबस से रिलेटेड है। ये है 18 जुलाई 2017 का। देखिए, इसके बारे में डिस्कशन हुआ 16 फरवरी 2017 में और इसका बड़ा अपडेट निकल के आया जुलाई 18 2017 में। इसमें लिखा हुआ है #good news @ Airbus has taken a step forward toward establishment of their production unit and developing an aerospace ecosystem at धोलेरा। मतलब कि यह फाइनल हो गया और इस पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा हुआ है, पीछे पढ़ सकते हैं कि अब एयरबस धोलेरा में अपना एक इकोसिस्टम, एरोस्पेस का इकोसिस्टम एस्टेब्लिश करेगी जिसमें वो डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंडस्ट्री लगाएगी, जो कि बढ़िया अपडेट है, बहुत अच्छा अपडेट है। हालांकि एयरबस का अभी तक ग्राउंड पर कोई भी हमें हलचल नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में, चूंकि अब एक्टिवेशन जोन पूरी तरह से कंप्लीट है, तो हो सकता है कि TP2 ईस्ट के एक्टिवेशन जोन में अब वो अपना जल्द काम शुरू कर दे। ये जो मैंने अपडेट बताया है 18 जुलाई 2017 का है। अब हम आगे की अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे का अपडेट है 10 अप्रैल 2018 का। इस पे लिखा हुआ है गुजरात CM श्री @ विजय रूपानी जी BJP गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल सेटअप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क, कैपेसिटी इसकी रहेगी 5000 मेगावाट इन धोलेरा SIR विच विल कम अप ओवर 11,000 हेक्टर लैंड
and expected to attract investment of 25,000 crore, offering employment opportunity to over 20,000 people। मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पार्क धुलेरा के अंदर रहेगा। 11,000 हेक्टेयर में यह फैला रहेगा। 25,000 करोड़ रुपए का इससे इन्वेस्टमेंट आएगा और 20,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस सोलर पार्क पर जमीन पर अच्छे से काम चल रहा है। इसका लगभग 1,000 मेगावाट का टेंडर भी ऑफर्ड कर दिया गया है कंपनी को और लगभग 5-6 कंपनियों को वो टेंडर मिला है, जिसमें एक टाटा है। तो बहुत सारा मतलब काम इस सोलर पार्क से रिलेटेड अभी तक धुलेरा में हो चुका है। बहुत बढ़िया अपडेट था। ये अपडेट 10 अप्रैल 2018 का था। अब हम आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे का अपडेट है 23 जुलाई 2018 का। इस पर लिखा हुआ है AAI may close deal। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया may close the deal with गुजरात फॉर धुलेरा एयरपोर्ट बाय मिड अगस्त। ये जुलाई 2018 का अपडेट है और अगस्त तक ये डील क्लोज हुई थी धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की गुजरात गवर्नमेंट के साथ। तो मैंने आपको बताया कि गुजरात का जो धुलेरा है वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो पेपर वर्क या बैकएंड वर्क चल रहा था वो 2017 से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब ग्राउंड पर वर्क हमें जल्दी 1-2 महीने में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े अपडेट्स एयरपोर्ट से रिलेटेड आए भी। इसका ऑफिस भी खुल चुका है, इसकी लैंड एक्विजिशन का काम भी कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड फंड भी आ चुका है और इससे रिलेटेड 1-2 टेंडर भी ऑफर्ड किए गए हैं। खैर हम आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट है टोरेंट गेट लाइसेंस टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट धुलेरा SIR। यह जो अपडेट है वो 27 अगस्त 2018 का है और 27 अगस्त 2018 को टोरेंट पावर लिमिटेड को लाइसेंस मिल गया था कि धुलेरा के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपना बंदोबस्त कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए आज अगर आप धुलेरा जाएंगे तो आपको टोरेंट पावर के बड़े बड़े सब स्टेशन भी देखने को मिल जाएंगे TP2 ईस्ट के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी वो वहाँ पे सप्लाई करेगा। खैर हम आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट है 5 सितंबर 2018 का। इस पे लिखा हुआ है धुलेरा ऑफिशियल्स टू हैव वेस्टर्न क्लास एडवांस्ड फ्यूल स्टेशन फ्रॉम HPCL मतलब कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। इसका मतलब HPCL धुलेरा में 2 एडवांस फ्यूल स्टेशन स्टैब्लिश करेगी। एडवांस फ्यूल स्टेशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फ्यूल स्टेशन तो आपने देखे होंगे अभी जो शहरों में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एडवांस फ्यूल स्टेशन लगाए जाएंगे जो लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर के लैंड में फैले होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट है मिस्टर ग्वांगडा जियोंग, फाउंडर एंड चेयरमैन सिंगशेंग इंडस्ट्री चाइना विजिटेड द धुलेरा SIR टुडे टू सी द डेवलपमेंट ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आगे के अपडेट के बारे में इसकी हम बात करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि चाइना का डेलीगेशन 2018-19 के बीच में आया था। उस टाइम पे चाइना से भारत के संबंध अच्छे थे, लेकिन अभी संबंध गड़बड़ है हम जानते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया कि ये जो इन्वेस्टमेंट चाइना का आया है धुलेरा में ऐसा ही रहेगा या फिर इसको स्क्रैप किया जाएगा। लेकिन ये आए थे, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर में क्या होगा वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। देखिए फिर इसके बारे में अपडेट आया था 18 जनवरी 2019 को। इसमें लिखा हुआ है क्रोमनी स्टील्स टू इन्वेस्ट $3 बिलियन इन धुलेरा SIR टू मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील एंड EV बैटरीज मतलब कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी। ग्वांगडा जियोंग चेयरमैन सिंगशेंग इंडस्ट्रीज क्रोमली स्टील्स मतलब कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने विजिट किया है और अब इस विजिट के बाद 18 जनवरी 2019 को उनका एक बयान आया कि वो $3 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे धुलेरा के अंदर। अब आगे की अपडेट की बात करता हूं। आगे का अपडेट जो है एक और इसी चाइना की कंपनी से ही है। उसमें लिखा हुआ है CRRC नैनजिंग पुजेन टू इन्वेस्ट ₹400 करोड़ इन धुलेरा टू मैन्युफैक्चर मेट्रो रोलिंग स्टॉक्स मतलब कि मेट्रो रोलिंग स्टॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धुलेरा के अंदर चाइना की एक कंपनी लगाएगी जिनका नाम है जेनजिंग पुजेन। और इस एक बार फिर से CRRC के बारे में अपडेट आया था जिसमें लिखा हुआ है चाइनीज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी CRRC एक्सचेंज MOU विद धुलेरा इंडस्ट्री सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड मतलब कि MOU भी साइन हो गया, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है कि एज इट इज रहेगा या फिर स्क्रैप किया जाएगा, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि चाइना के भारत के कैसे संबंध चल रहे हैं, तो इसके बारे में कोई हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट आया है और 2018-19 के बीच में आया था, वो मैंने आपको बता दिया। आगे का अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट 19 जनवरी 2019 का है और ये अपडेट सुरेश प्रभु जी की तरफ से आया था। विटनेसिंग एन MOU साइंड बिटवीन AAI ऑफिशियल एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर डेवलपमेंट ऑफ धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब कि 19 जनवरी 2019 को AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट के बीच MOU साइन हो चुका था गुजरात के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। बहुत बढ़िया अपडेट है। आगे का अपडेट है जुलाई 11 2019 का। इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेटअप अ फायरिंग रेंज इन धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा, डिफेंस पार्क भी खुलेगा, उसके साथ साथ डिफेंस का फायरिंग रेंज भी धुलेरा के अंदर खुलेगा। और मैं इसमें आपको बता दूं गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर भी अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं इस फायरिंग रेंज के अंदर। गवर्नमेंट ने ऐसा बताया था, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अगर मिलेगा, लेकिन ऐसा पक्का है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन रहेगा फायरिंग रेंज। आगे का मैं उसी फायरिंग रेंज के बारे में बता देता हूँ। गुजरात टू सेटअप 200
200 स्क्वायर किलोमीटर फायरिंग रेंज, 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फायरिंग रेंज खोलेगा एट धुलेरा ऐसा ही। द रेंज विल बी यूज्ड बाय इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स यूज कर सकते हैं, बट विल ऑल्सो बी ओपन फॉर प्राइवेट प्लेयर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फॉर टेस्टिंग देयर डिफेंस प्रोडक्ट। अब जो अपडेट है वो जुलाई 2019 का है, 29 जुलाई 2019 का इस पर लिखा हुआ है। टाटा पावर आर्म टू डेवलप 250 मेगावाट सोलर पार्क इन गुजरात। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से ये न्यूज आया था कि टाटा पावर को 250 मेगावाट का टेंडर मिला है और वो अपना काम भी शुरू कर चुके हैं। आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो टाटा का आपको काम दिख जाएगा। आगे का अपडेट है 7 नवंबर 2019 का और इस पे लिखा हुआ है, इट वॉज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद ऑफिशियल फ्रॉम Chagan Motors to set up manufacturing in Gujarat. We jointly work with #Kasmi, India EXT Bureau and had a very positive site visit Dholera officials on 6 नवंबर। चगन मोटर की तरफ से 6 नवंबर को धुलेरा में विजिट किया गया और वो अपना एक एस्टेब्लिशमेंट, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर एक लगा सकते हैं धुलेरा के अंदर। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे का अपडेट है 19 नवंबर 2019 का। इस पे लिखा हुआ है, धुलेरा ऑफिशियल हैड अ वेरी पॉजिटिव आउटकम ऑफ मीटिंग हेल्ड विथ प्रेसिडेंट ऑफ हुबई फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स चाइना एंड डेलीगेशन लेड बाय हर प्रेसिडेंट मिस लुई इज पॉजिटिव टू टॉक विथ फेलो बिजनेस members to come and set up their plant in धुलेरा SIR। मतलब कि एक हुबई से डेलीगेशन आया था विजिट करने के लिए धुलेरा में और वो जो क्या बोलते हैं वहाँ की इंडस्ट्री और कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं मिस लुई, उनके द्वारा वार्तालाप हुआ, उनके साथ मीटिंग हुआ और उन्होंने जो हुबई की कंपनी से उनको बताया कि आप धुलेरा में आके अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, अच्छा खासा काम यहाँ पे चल रहा है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस तरीके की बातें इस पूरे अपडेट में लिखी हुई हैं। ये अपडेट 19 नवंबर 2019 का है। आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट है 27 नवंबर 2019 का। इस पे लिखा हुआ, इट वॉज अ प्लेजर टू विजिट धुलेरा SIR साइट विद डेलीगेशन फ्रॉम चाइना टू सेट अप बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट धुलेरा #Kasmi lead the delegation and the team was amazed to see the world class infrastructure built in India। मतलब कि चाइना से एक बार फिर से डेलीगेशन आया कैस्मी ग्रुप का और उन्होंने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कंस्ट्रक्शन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसके लिए वहाँ पे ज़मीन देखी और बताया कि भैया धुलेरा काफ़ी अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और वो अपना एक MOU साइन भी शायद उस टाइम पे करके गए थे। आगे का अपडेट है 9 दिसंबर 2020 का। इस पे लिखा हुआ है, धुलेरा ऑफिशियल MD श्री हरीश शुक्ला IAS हरीश इनोग्रेट वेरियस ऑफिशियल एट धुलेरा AVCD बिल्डिंग। 5 तरीके के 6 तरीके के ऑफिस खुले थे, पिछले अपडेट में मैंने आपको बताया था, जिसमें कि नाम मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। धुलेरा टाउनशिप प्लानिंग ऑफिस खुल चुका है, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस खुल चुका है, STUP कंसल्टेंट्स का ऑफिस खुल चुका है, अल्मॉन्स सिक्योरिटीज का ऑफिस खुल चुका है, मॉन्टे कार्लो लिमिटेड का ऑफिस खुल चुका है और एक और अपडेट है एक और ऑफिस है वो है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये 5-6 ऑफिस AVCD बिल्डिंग के अंदर आज की डेट में खुल चुके हैं। खैर आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट है 18 दिसंबर 2020 का। O2 पावर की तरफ से यह अपडेट है और यह अपडेट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ग्लिम्सेस ऑफ द भूमि पूजन एट दवर धुलेरा प्रोजेक्ट साइट यस्टरडे वंस कमीशन द प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट 200 मेगावाट। मैं आपको बता देता हूँ, सोलर पार्क का O2 पावर को एक टेंडर मिला था, 200 मेगावाट का वो एक सोलर पार्क का वहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट करेंगे और उसका भूमि पूजन मतलब कि जमीन पर काम उन्होंने शुरू कर दिया था 18 दिसंबर 2020 को। आगे की अपडेट की ओर बढ़ रहे हैं। आगे का अपडेट है 21 दिसंबर 2020 का। इस पे लिखा हुआ है, एन MOU वॉज साइंड बिटवीन गुजरात गवर्नमेंट एंड क्रेस्टा ग्रुप इन प्रेजेंट ऑफ CM विजय रूपानी BJP टुडे एट गांधीनगर टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड क्लास गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन, जिसको हम शॉर्ट में GSER भी बोल सकते हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब धुलेरा में खोलने के लिए क्रेस्टा ग्रुप के साथ एक MOU साइन हो चुका है, जो कि साइन हुआ है 21 दिसंबर 2020 को, मतलब कि आज से ठीक 1-1.5 महीने पहले। तो बहुत बढ़िया अपडेट है क्योंकि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब धुलेरा के अंदर खुलेगा और लोकल के न्यूज़पेपर से ऐसी भी खबरें आई थी जो वर्ल्ड क्लास की फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, वो भी शायद धुलेरा के अंदर अपना एक ब्रांच खोल सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, हो सकता है कि ऐसा हो जाए और ये जो शुरुआत हो रही है 1000 एकड़ से हो रही है और फ्यूचर में इसको 5000 एकड़ तक फैलाया जा सकता है। तो ये सारे अपडेट मैंने आपको बताए। देखिए इसके अलावा एक और अपडेट है मणिकरण की तरफ से। मणिकरण नाम की एक कंपनी है, उसने गुजरात सरकार के साथ धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंटरेस्ट दिखाया था और वो धुलेरा के अंदर लिथियम रिफाइनरी लगाएंगे। लिथियम रिफाइनरी होगी जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो धुलेरा के अंदर करेंगे। तो अब ये सारे ऐसे अपडेट थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था धुलेरा से रिलेटेड। हो सकता है कि शायद इसमें मेरे 1-2 अपडेट छूट भी गए हों, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों तक सारे अपडेट पहुंचाऊं। अगर मुझसे कुछ छूटा और आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उम्मीद है कि ये सारे अपडेट जानकर अब आपको पता लग चुका होगा कि धुलेरा
तेजी से आगे बढ़ रहा है। धुलेरा में इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, धुलेरा में सब कुछ पैरेलली बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि धुलेरा जैसे प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुल नहीं होते, उनको सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर तैयार हो रहा है और उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं, आप धुलेरा में अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वहां पर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूं। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए, ऑन द कॉल ऑन द स्पॉट मैं आपके सारे डाउट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद बहुत आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। इस वीडियो के लाइक का टारगेट हम 2000 लाइक का रख रहे हैं। उम्मीद है कि 2000 लाइक मुझे जरूर मिलेंगे। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और मुझे अभी तक 2000 लाइक नहीं मिले तो प्लीज कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपना एक लाइक दबाइए और इस टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।